नागौर के सूबेदार महमद खान नागौरी और बीकानेर के राव लूणकरण, इन दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधि काजी और पुरोहित को गुरु महाराज जाम्बोजी के पास भेजा और गुरु महाराज जाम्बोजी ने उन दोनों को ही शब्द के माध्यम से उपदेश दिया। और जब काजी की बारी आई तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने उसे अनेकों प्रकार से समझाया कि तुम वास्तव में जो तुम्हारे खुदा के द्वारा बताया गया मार्ग है उस मार्ग पर नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम भ्रांतियों में पड़ करके जीव हत्या आदि इन क्रियाओं में लग गए हो। तो उस समय काजी ने गुरु महाराज जाम्बोजी के सामने अनेकों प्रकार के तर्क रखे कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम काबे का तीर्थ कर आते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जाम्बोजी ने स्पष्ट रूप से इन सभी का खंडन कर दिया कि अगर तुम्हारी क्रिया, अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो इन सब का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। तो उस समय वो काजी गुरु महाराज जाम्बोजी से पुनः कहने लगा, फिरियो काजी बोलियो फरमाइए मोहम्मद, जंब गुरु तब बोलिया इसका सुनियो सबद। तो काजी गुरु महाराज जाम्बोजी के सामने कहने लगा कि हमारे मोहम्मद साहब ने हमें ऐसी ही बातें बताई है, ऐसे ही कर्म करने बताए हैं, ऐसा ही संकेत किया है। तो उस समय गुरु महाराज जाम्बोजी ने उस काजी के प्रति शब्द संख्या 12 का उच्चारण किया और इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से यही बात कही कि मोहम्मद साहब ने जो तुम्हें बताया उसके तुम बिल्कुल विपरीत चल रहे हो। तो गुरु महाराज जाम्बोजी कहने लगे, महमद महमद ना कर काजी, महमद का तो विषम विचारूं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, महमद महमद ना कर काजी, महमद का तो विषम विचारूं। जिस महमद की तुम बात कर रहे हो, जिस मोहम्मद का नाम लेकर के तुम इन बुरे कर्मों में लगे हुए हो, ये सब कर्म उन मोहम्मद ने नहीं बताए हैं। तो मोहम्मद का तो विषम विचारूं, उनके विचार तो इससे अलग थे, लेकिन तुमने अपनी भ्रांतियों को उनका उपदेश समझ करके इसे मानना शुरू कर दिया। और इसी का जो है मुख्य कारण कि तुम अपने मार्ग से भटक गए। महमद महमद ना कर काजी, तुम अपने मन के अनुसार ऐसे बुरे कर्म करते जा रहे हो और नाम मोहम्मद का लेते हो कि उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका नाम लेकर के ऐसे बुरे कर्म मत करो, क्योंकि वो मोहम्मद जो थे उनके विचार तुम्हारे इन कार्यों से बिल्कुल अलग थे। महमद का तो विषम विचारूं। फिर गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं कि महमद हाथ करद जो होती, लोहे घड़ी न सारूं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी कहने लगे कि मोहम्मद के हाथ में भी एक करद थी, एक तलवार थी, लेकिन वो तलवार जैसी तुमने धारण कर रखी है जीवों की हत्या के लिए, तुम छुरी करद इन तलवार आदि चीजों का प्रयोग करते हो, जीवों की हत्या करते हो, ऐसी तलवार मोहम्मद साहब के हाथ में नहीं थी। तो मोहम्मद हाथ करद जो होती, लोहे घड़ी न सार, के हाथ में जो तलवार थी वो लोहे की बनी नहीं थी, वो लोहे से बनी तलवार नहीं थी और उसमें तीक्ष्णता नहीं थी जिससे जीवों की हत्या होती है, तेज धार होती है जो तलवार के, वो तेज धार नहीं थी। संकेत यही है कि जीवों की हत्या करने वाली तलवार उनके हाथ में नहीं थी। तो उनके हाथ में कौन सी तलवार थी? उनके हाथ में ज्ञान की तलवार थी। उन्होंने अपने ज्ञान से सभी का जीवन संवार दिया, अपना जीवन संवार लिया, और उन्हीं के आदर्शों पर चलो तो तुम इस लोहे की बनी तलवार को छोड़ दो। क्योंकि गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं
ज्ञान खड़ंगू जथा हाथे, कौन होयसी हमारा रिपु। जिसके हाथ में ज्ञान की तलवार होती है उसका शत्रु कौन हो सकता है, कौन उसको हानि पहुंचा सकता है। और ऐसी ज्ञान की तलवार ही मोहम्मद जी के पास है, ऐसी दूसरे जीवों को की हत्या करने वाली तलवार उनके यहां नहीं है। इसलिए उन्हीं के जीवन से संकेत लेकर के, संदेश समझ करके तुम अपना जीवन बनाओ तो ही सार्थकता है, अन्यथा मोहम्मद का नाम लेकर के तुम ऐसे बुरे कर्मों को मत करो। लोहे घड़ी न सारूं। और फिर गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, उनका नाम लेकर, उनका संग करके अनेकों महापुरुष अपने परम धाम, अपनी परम प्रकाष्ठा को पहुंच गए, प्राप्त कर गए। कि महमद साथ पयंबर सीधा, 1,80,000। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब का संग जब किया तो 1,80,000 ऐसे उनके भक्त, ऐसे उनके अनुयायी हुए जो उनके साथ रहे, उनकी शिक्षाएं धारण की जीवन में और सिद्ध बन गए, पैगंबर बन गए। और वे पैगंबर अपने जीवन को उन्हीं की शिक्षाओं के अनुसार बना करके स्वयं उसी परमात्मा से एकाकार कर गए, उसी खुदा के को प्राप्त कर लिया। तो उनसे भी शिक्षाएं लो। उन्होंने मोहम्मद साहब का संग किया, उनके द्वारा बताए गए मार्गों का पालन किया, तो फिर मोहम्मद साथ पैगंबर सीधा 1,80,000। वो 1,80,000 उनके अनुयायी जो थे वो पैगंबर बन गए, और तुम केवल उनका नाम लेकर के बुरे कर्मों में लगे हो। अब विचार करो, महमद मर्द हलाली होता, तुम ही भये मुर्दारू। जाम्बो जी कहते हैं, महमद मर्द हलाली होता। जो मोहम्मद साहब थे वो वास्तविक एक पूर्ण पुरुष थे, और उन्होंने जीवन भर शुभ कर्म किए, शुभ कर्म करने का संकेत किया, और हक की कमाई की ओर, जो जायज है, हलाल, जो उचित है, उसका समर्थन किया। लेकिन तुम ही भये मुर्दारू, तुमने उनके कार्यों के बिल्कुल विपरीत कार्य किया है, जीवन उनके बिल्कुल विपरीत बना लिया है, इसलिए तुम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि तुम अगर, जो जीव तुम्हारे ऊपर उपकार करते हैं, दूध दही आदि देने वाली गौ मां, और उसे तुम मार देते हो, उसकी हत्या कर देते हो, तो फिर इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। और उपकार के बदले उनकी स्वयं की हत्या ही कर देने वाला व्यक्ति खुद मुर्दे के ही समान है, वो स्वयं मरा हुआ ही है। और ऐसे ही तुम मुर्दे के समान हो, तुम ही भये मुर्दारू। और वास्तव में जो महमद थे वो वास्तव में मर्द थे, और तुम मुर्दे हो। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने स्पष्ट फटकार लगाते हुए काजी के प्रति यह शब्द सुनाया है कि तुम मोहम्मद साहब का नाम लेकर के ऐसे बुरे कर्मों को मत करो। इससे स्वयं तुम्हारी नहीं, मोहम्मद साहब की छवि भी बिगड़ रही है। इसलिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनकी छवि को भी संभालने में सक्षम रहें, और उनके मार्ग पर चलकर स्वयं अपने जीवन को सुधार लें। ऐसी सोच, ऐसा विचार और ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता हो सकती है। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने पूर्व में पुरोहित के प्रति भी शब्द सुनाया था, जो राव लूणकर्ण के द्वारा भेजा गया था, और
फिर काजी के प्रति शब्द सुनाए तो बार बार काजी ने अनेकों प्रकार के प्रश्न किए और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में गुरु महाराज जाम्बो जी ने शब्दोच्चारण करके उपदेश दिया। और अंत में जब उसने मोहम्मद साहब को अपना मूल हथियार मान करके ऐसा संकेत किया, ऐसा कहा कि मोहम्मद साहब ने जो कहा है वही हम कर रहे हैं, तो उस समय भी गुरु महाराज जाम्बो जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो मोहम्मद साहब थे उनके विचार अलग थे, उनके कर्म अलग थे, उनकी क्रियाएं अलग थी, उनका स्वभाव अलग था और इनके विपरीत तुम सभी कार्य कर रहे हो। वो वास्तव में मर्द थे, वो पूर्ण पुरुष थे। मर्द से संकेत है पूर्ण पुरुष, वो परमात्मा का ही एक अंश रूप थे। लेकिन तुम तो जीते हुए भी मुर्दे के समान बन गए हो। इन मूक प्राणियों की, जीवों की हत्या करते हो, तो ये अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। इसलिए गुरु महाराज जाम्बो जी ने उस काजी के प्रति ये शब्द सुना करके उपदेश दिया है, संकेत किया है कि अपना आदर्श मानने वाले उन पूर्ण पुरुष परमात्मा स्वरूप मोहम्मद साहब को केवल मानने से विशेष महत्व उनका बढ़ने वाला नहीं है, उनकी कई बातों को मानना आवश्यक है, उनके अनुसार अपना जीवन बनाना आवश्यक है। अगर हम उन्हें वास्तव में ठीक ढंग से समझ ही ना पाए तो फिर हम उनके अनुसार अपना जीवन बना नहीं सकते। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने स्पष्ट रूप से ऐसा संकेत करते हुए काजी को समझाया और काजी ये बातें श्रवण करके पुनः नागौर लौट गया।